माहिरा अपनी गुड़िया को खुद से दूर फेंककर बिस्तर के नीचे छुप जाती है। तभी जमीन पर पड़ी उसकी गुड़िया उठकर खड़ी होती है और टेढ़े मेढ़े पैरों से चलती हुई उसकी तरफ बढ़ने लगती है। धीरे धीरे वह गुड़िया माहिरा के पास बेड के नीचे पहुंच जाती है और उसके बेड के नीचे झांककर देखने लगती है। तभी माहिरा की डर से एक भयानक चीख निकल जाती है और वो बोलती है, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी, बस मुझे माफ कर दो, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगी, मुझे माफ कर दो। माहिरा 18 साल की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जो अपने पिता कमल के साथ हाल ही में बेंगलोर के एक घर में शिफ्ट हुई थी। तभी माहिरा के पापा उससे कहते हैं, माहिरा बेटा, यहाँ घर में आपके साथ शांता ताई होगी, आपको जो भी चाहिए हो आप उनसे कह देना। ओके ओके पापा। और आप फ्री टाइम में आसपास घूम भी लेना, मैं भी शायद आपको कोई न्यू फ्रेंड मिल जाए, फिर उसके बाद मैं आपका कॉलेज में एडमिशन करवा दूंगा। ओके पापा, एज यू से, मैं ख्याल रखूंगी। कुछ देर बाद कमल रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है और माहिरा अपने कमरे में अपना सामान जांचने लगती है। तभी उसके सूटकेस में से एक बहुत ही प्यारी डॉल निकलती है, जिसे देखकर माहिरा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो बोलती है, तुम जानती हो ना गुड़िया, मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ क्यों रखती हूँ, क्योंकि तुम माँ की दी हुई आखिरी निशानी हो मेरे पास, मेरी क्यूटी पाई। चलो अब तुम बैठो, मैं सारा सामान सेट कर दूं। इतना कहकर माहिरा उस गुड़िया को साइड में रख देती है और कमरे में सामान जांचने लगती है। माहिरा को उस गुड़िया से बहुत गहरा प्यार था। जो बातें वो अपने से कहना चाहती थी वही अक्सर माहिरा अपनी गुड़िया को कहा करती थी। दिन गुजरते जाते हैं। एक शाम माहिरा घर के बाहर घूम रही थी। तभी उसकी नजर वीराने में बैठी एक उसकी ही हम उम्र लड़की पर पड़ती है। उसके हाथों में एक मेली सी गुड़िया थी। वो उसके पास जाती है और बोलती है, हेलो, तुम कौन हो? मेरा नाम क्रिस्टी है। हेलो, मेरा नाम माहिरा है। हम कुछ दिन पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं। तुम कब से हो यहाँ? मैं तो सालों से यहीं रहती हूँ और मेरी गुड़िया माइकी भी। वाओ, माइकी, नाइस नेम। मेरी भी डॉल है पर मैं उसको साथ नहीं लाई। कोई बात नहीं, क्या तुम मेरे और मेरी गुड़िया के साथ खेलोगी? या श्योर, व्हाई नॉट, जरूर। वैसे भी यहाँ कोई मेरा दोस्त नहीं है, चलो मेरे घर चलो। इतना कहकर माहिरा क्रिस्टी और माइकी को अपने साथ अपने घर ले जाती है, जहाँ माहिरा क्रिस्टी को अपनी गुड़िया से मिलवाती है, जिसके बाद सभी मिलकर खेलने लगते हैं। क्रिस्टी की डॉल माइकी दिखने में जितनी मेली थी उतनी ही डरावनी थी। उसकी आंखें उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे कि वो किसी भी वक्त उठकर चल देगी। माहिरा और क्रिस्टी में अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक शाम खेलने के बाद क्रिस्टी माइकी को वहीं माहिरा के घर पर छोड़ जाती है। शाम को जब कमल घर पर आता है तभी वो माहिरा से कहता है, माहिरा बेटा, ये डॉल किसकी है? पापा, ये मेरी दोस्त क्रिस्टी की है। वो आज शाम को खेलने के बाद यहीं छोड़कर चली गई। ओह, दैट्स ग्रेट, आपको एक दोस्त मिल ही गई यहाँ। यस पापा, अब मन लगा रहता है मेरा यहाँ। चलो अच्छा है, कल जब आपकी दोस्त आए तो आप उसे उसकी डॉल वापस कर देना। पापा, मैं याद से दे दूंगी। कुछ देर बाद दोनों बाप बेटी खाना खाकर आराम करने के लिए कमरे में चले जाते हैं। माहिरा अपनी गुड़िया के साथ माइकी को भी रख देती है और लाइट ऑफ कर देती है। कुछ वक्त बाद ही माहिरा गहरी नींद में सो जाती है। तभी माइकी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। वो बेजान पड़ी डॉल अपने आप ही चलना शुरू कर देती है और चलते चलते माहिरा के बेड पर जाकर चढ़ जाती है और माहिरा की छाती पर जाकर बैठ जाती है। एकदम से माहिरा की आंखें खुलती है तो वो एकदम देखकर सुन पड़ जाती है। तभी माइकी एक डरावनी सी आवाज में बोलती है, तुम भी मारी जाओगी जैसे सब मारे गए। इस घर में रहने वाला कोई भी जिंदा नहीं बचता। तुम्हारे पापा, तुम सब मारे जाओगे। तुम तो एक बेजान गुड़िया हो माइकी, तुम ऐसे कैसे चल सकती हो? तुम कौन हो? कौन हो तुम? मैं रोसी हूँ रोसी। अब तुम मरोगी और अपने ही हाथों से अपने परिवार वालों को मार दोगी। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं मारूंगी, जाओ यहाँ से। तभी झंझलाकर माहिरा की आंखें खुल जाती है और वो देखती है कि माइकी अपनी उसी जगह पर बेसुध पड़ी थी, पर गुड़िया वहाँ नहीं थी। ये देखकर माहिरा डर जाती है। वो इधर उधर गुड़िया को तलाशने लगती है। तभी उसके बेडरूम में पानी की टोटी चलने की आवाज आती है। माहिरा जैसे ही बेडरूम में जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि गुड़िया को किसी ने पानी की बाल्टी में डुबो दिया था। साथ ही वो बहुत ज्यादा मैली हो गई थी। माहिरा उसे जल्दी से पानी से निकालकर अपने सीने से लगा लेती है और बोलती है, गुड़िया, ये सब किसने किया? कौन लाया तुम्हें यहाँ? और तुम इतनी गंदी कैसे हो गई? बोलो, क्या हुआ? माहिरा इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसके हाथों की गुड़िया माइकी का रूप ले लेती है और बोलती है,
तुम्हारी गुड़िया को तो मैंने कब का सुहा कर दिया। इस घर में मेरे अलावा और कोई डॉल नहीं रह सकती। रोसी और रोसी ही होगी यहाँ। ये सब कुछ देखकर माहिरा को कुछ समझ में नहीं आता और वो वहीं बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब उसको होश आता है तो वो देखती है कि सब कुछ नॉर्मल था। गुड़िया अपनी जगह पर थी और कमल ऑफिस जा चुका था। शांताताई घर का काम कर रही थी। तभी अचानक से क्रिस्टी अपने हाथों में माइकी को लिए एकदम से उसके सामने आ जाती है। तभी माहिरा डरकर उससे बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज तुम बाहर नहीं आई तो मैं यहाँ आ गई। हाँ, वो पता नहीं चला, आँख नहीं खुली। कोई नहीं, लेट्स गो प्ले विद मी। ओके, जस्ट वेट, मैं फ्रेश हो जाऊँ। माहिरा जल्दी से फ्रेश होकर आती है और उसके बाद दोनों सहेलियां आपस में खेलने लगती है। बीती रात का ख्याल बार बार माहिरा के दिमाग में आ रहा था। उसके खेलने में भी मन नहीं लग रहा था। तभी वो क्रिस्टी से कहती है, सुनो क्रिस्टी, तुम जाओ, आज मेरा खेलने का मन नहीं है। पर मुझे खेलना है। पर मुझे नहीं खेलना है, सुना नहीं तुमने? तुम जाओ यहाँ से। ठीक है। क्रिस्टी अजीब सी निगाहों से माहिरा को देखती हुई वहाँ से चली जाती है। उसी रात जब माहिरा आराम से सोई हुई थी तभी माइकी वहाँ आ जाती है और उसकी छाती पर फिर से जाकर बैठ जाती है। माहिरा की आंख खुल जाती है। फिर माइकी उससे बोलती है, मुझे डांटा तुमने, अब देखो मैं क्या करती हूँ। इतना कहकर माइकी एक के बाद एक चाटा माहिरा के गले पर मारती जाती है। मारते वक्त कभी वो डोल माइकी बन जाती तो कभी माहिरा की गुड़िया। किसी तरह हिम्मत करके माहिरा उस डोल को उठाकर खुद से दूर फेंक देती है और डर से कांपती हुई पलंग के नीचे छुप जाती है। वो धीरे धीरे टेढ़े मेढ़े कदमों से चलती हुई उसके पास जाती है और पलंग के नीचे झांक कर देखती है और डर से बोलती है, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी, बस मुझे माफ कर दो। जो तुम कहोगी मैं वही करूंगी, प्लीज मुझे मत मारो। माइकी माहिरा को खींचकर पलंग के नीचे से बाहर निकाल लेती है और उसे उसके पापा के कमरे से ले जाती है और बोलती है, उठ कमल उठ, देख तेरी मौत आ गई है। कमल एकदम से झंझला कर उठ जाता है और बोलता है, ये सब क्या है माहिरा, ये डॉल? उससे क्या पूछता है, मैं बताती हूँ। रोसी हूँ मैं, वही रोसी जिसे तूने प्यार के झूठे जाल में फंसाकर उसका इस्तेमाल किया और उसे छोड़ दिया। जब मुझे पता चला कि तुम पहले से ही शादीशुदा हो और तुम्हारी बेटी भी है, तब मैंने अपनी बेटी के साथ फांसी लगाई और मर गई। जब से मेरी आत्मा इस डॉल में ही कैद हो गई। क्रिस्टी मेरी ही बेटी है। देख, तेरी मौत तुझे यहाँ तक खींच के लाई है। आज बदला होगा, वो भी तेरी बेटी की आंखों के सामने। इतना कहकर माइकी पास में रखा हुआ एक चाकू उठाती है और सीधा कमल के दिल के आर पार कर देती है। माहिरा की आंखों के आगे उसके पापा की मौत हो जाती है और वो शैतानी गुड़िया वहाँ से गायब हो जाती है। हादसे के बाद से माहिरा अपने पिता के अंतिम संस्कार के बाद वहाँ से चली जाती है, पर आज भी जब वो अपनी गुड़िया को देखती है तो उसे वही शैतानी गुड़िया माइकी याद आ जाती है और वो थर थर कांपने लगती है।